दोस्तों कैल्शियम एक बहुत महत्वपूर्ण मिनरल है जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है। और ये हमारे शरीर में जो वजन होता है ना, उसका 2% हमारे शरीर में ये पाया जाता है। मतलब मान लीजिए ये 1200 ग्राम एक स्वस्थ व्यक्ति में पाया जाता है। ठीक है। यदि हम बात करें कैल्शियम का सोर्स क्या है, कहाँ से हमें प्राप्त हो सकता है, तो कैल्शियम जो है सबसे पहला तो है दूध। दूध से बने जो भी पदार्थ होते हैं, जैसे दूध हुआ, दही, पनीर, मक्खन, जिसे हम छाछ आज बोलते हैं, छाछ में भी पाया जाता है। उसके अलावा ये अंडा, मछली, ठीक है, इनमें भी पाया जाता है। यदि हरी सब्जियों में भी यह भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कई लोग क्या है मांसाहारी नहीं रहते हैं, तो वे हरी सब्जियां खा सकते हैं, जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मूंगफली और हरी सब्जियां, इनमें भी बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति में कैल्शियम की कमी होती है तो उसमें डॉक्टर के पास जब वो व्यक्ति जाता है तो उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसके अंदर यदि हम बात करें कि व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए मैक्सिकोल टैबलेट दिया गया है, मैक्सिकोल 500, जो कि मैनकाइंड फार्मा कंपनी का आता है। इसके अंदर क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, एलिमेंटल आयरन रहता है और विटामिन D3 रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है 1250 mg, एलिमेंटल कैल्शियम 500 mg और विटामिन D 250 इंटरनेशनल यूनिट इसके अंदर रहता है। अब हम बात कर लेते हैं मैक्सिकोल टैबलेट के बारे में कि इसको कैसे लेना है, कब लेना है, कितने दिनों तक लेना है और क्या परेशानी हो सकती है इसको लेने के बाद, और किस बीमारी में नहीं लेना है। और सबसे ख़ास बात है कि इसको किस दवाई के साथ नहीं लेना है, जिससे कि इसका आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कैल्शियम को काहे किस किस बीमारी में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हाइपोकैल्सीमिया, मतलब कैल्शियम की कमी होना, वूंड को भरने में, मतलब घाव को भरने में, घाव को सुखाने में, प्रेगनेंसी में, और जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं वे भी इसको ले सकती हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद ले सकते हैं, ठीक है। बोन्स फ्रैक्चर में, हड्डियां जब व्यक्ति की फ्रैक्चर हो जाती हैं किसी कारण से, एक्सीडेंट से या स्पोर्ट इंजरी से, या फिर टिटेनी रोग जो होता है, टिटेनस की जो बीमारी होती है, उसमें आप इसे दे सकते हैं। हड्डियों में सूखा रोग हो जाता है, उसमें आप दे सकते हैं। अस्थि मृदुता, मतलब बोन्स बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाती हैं, बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, उसमें आप इसे दे सकते हैं। ये सब सिम्टम्स हैं या बीमारियां बोल सकते हैं, इन सब में आप इसको दे सकते हैं। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मतलब क्या आपको सावधानी रखनी किस बीमारी में नहीं देना है। तो सबसे पहली बात है कि किसी व्यक्ति को गुर्दे की पथरी हो, मतलब किडनी की पथरी हो, उसमें आप बिल्कुल भी नहीं दें। हार्ट से संबंधित कोई भी बीमारी हो उस व्यक्ति को, उसमें भी आपको नहीं देना है। और एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हम हाइपोफास्फेटीमिया, जिसमें क्या है खून में जो है फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उस व्यक्ति को भी आपको कैल्शियम की गोली नहीं देना है। अब यदि हम इसके डोज की बात करें, क्या इसके डोज रहते हैं, तो आपको इसे जो डोज है वह पेशेंट की कंडीशन के आधार पर निर्भर होते हैं कि आपको उसको कैसे देना है, ठीक है, कितनी डोज देना है। पर एक नॉर्मल डोज जो है मैं आपको बता दूं तो आप उसे 1200 से 1500 mg वंस डेली आप उसे दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। अगर व्यक्ति दूध हो, को दूध की उसके पास प्रॉपर मात्रा हो, तो उसे आप उसे दूध के साथ भी एक गोली रोज़ दे सकते हैं, खाना खाने के बाद आपको उसको देना है, ठीक है। और यदि किसी व्यक्ति की मान लीजिए 50 साल 60 साल से ज़्यादा उम्र है, तो उस व्यक्ति को आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही देना है। देखिए उसमें की कोई परेशानी नहीं है, बीपी, शुगर, थायराइड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या पथरी की, उस व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको लेना है। और कोई सी भी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, वीडियो को देखकर कोई सी भी दवाई आपको नहीं लेना है। अब यदि हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट इसका पेट खराब होना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना, ब्लोटिंग होना, मतलब पेट फूल जाना, मुंह सूखना, ठीक है, अधिक प्यास लगना, वोमिटिंग, उल्टी होना, नोज़िया, यूरिन ज़्यादा पास करना और भूख ना लगना और नींद भी नहीं आना, ये सब समस्याएं हो सकती हैं। अब अल्कोहल के साथ इसको यूज़ आपको नहीं करना है। और सबसे ख़ास बात इसकी मैं बताता हूँ, ड्रग का प्रभाव, मतलब कौन से ड्रग इसके साथ आपको नहीं देना है जिससे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं या फिर कैल्शियम की गोली काम नहीं करेंगी। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन और ओफ्लॉक्सासिन, इन दवाओं के साथ कैल्शियम को आपको नहीं देना है, ये कैल्शियम के प्रभाव को कम कर देती हैं। और जो है
डायूरेटिक जो दवाइयाँ होती हैं वह कैल्शियम के स्तर को बढ़ा देती हैं, मतलब कि इसके काम करने की क्षमता को ज़्यादा बढ़ा देती हैं। डायूरेटिक जो दवाइयाँ होती हैं उनके साथ आप इसको देंगे तो इसका प्रभाव बॉडी में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सब आपको सावधानी रखनी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।